परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि इन सुखों को जहाँ आप यहाँ खोज रहे हो आपको सतलोक में मिलेंगे। यहाँ तो आपने जो कार भी व्यवस्था कर ली, 36 पंगे पाक है, फिर उसमें कोई इंजन में गड़बड़ है, कोई पेट्रोल डलवाना, जेब देखनी पड़े। सतलोक में चलो आपको विमान मिलेंगे, विमान मिलेंगे और आपकी मन से जहाँ चाहोगे 1 सेकंड में उड़कर आप पूरा परिवार बैठकर कहीं घूम सकते हो। कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको सब वस्तु मुफ्त मिलेंगी, सब सुख होगा, आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी। आपका ऐसा ही परिवार वहाँ सतलोक के अंदर होगा। अभी तक ये मूर्ख बनाया करते थे नकली संत कि वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, आत्मा उसमें जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। फिर खा क्या करेंगे वहाँ जा करके, इससे यहीं दुख सुख यहीं ठीक है। तो उनको अकल थी नहीं, ज्ञान था नहीं, उनका सवन भाव नहीं था, क्योंकि उनकी साधना गलत थी, उनका ज्ञान गलत था। वो काल प्रेरित थे, काल के भेजे आए हुए हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अपने आत्मा आप देख रहे हो, कहीं पर भूकंप आ जाता है, हजारों लाखों की संख्या में मानव मर जाते हैं, अन्य प्राणियों की तो गिनती ही नहीं। कहीं पर फ्लड आ जाती है, गांव के गांव बह जाते हैं, हजारों की संख्या में व्यक्ति मारे जाते हैं। और वो उन मकानों को, उन वहाँ के संसारिक सुखों को जोड़ने में सारा जीवन लगाते हैं। उनका दृष्टिकोण सिर्फ उन्हीं पर केंद्रित रहता है कि कोठी बना लूँ, कार बना लूँ, 1 प्लाट और ले लूँ, 2 कोठी और बना दूँ, एक बैंक बैलेंस बना दूँ, एक फैक्ट्री लगा लूँ। उद्देश्य मनी मेक ही रहता है। परमात्मा कहते हैं तो बच्चों वाले खेल खेल रहे तुम, आप जी को ज्ञान नहीं है, इसलिए यहाँ डले ढोरे हो। 1 सेकंड का पता नहीं क्या बिजली गिर जा और फिर आप यहीं स्थिर होना चाहते हो ऐसे गंदे लोक में। तो तत्व ज्ञान का अभाव है। जब आपको तत्व ज्ञान होगा, आपके मन की व्यवस्था ही अलग हो जाएगी। जब आपको तत्व ज्ञान होगा, आपके मन की स्थिति बदल जाएगी, आपका उद्देश्य बदल जाएगा। परमात्मा हमें आकर याद दिलाते हैं, आप जी विचार कीजिए कि आपकी मृत्यु तो होगी होगी, चाहे यहाँ कोई पूरी पृथ्वी का राजा है और चाहे अमीर या गरीब है, कोई भी व्यक्ति है, आपकी मृत्यु होगी। और आपने जो कुछ भी सारे जीवन में संग्रह किया है वो आपके साथ नहीं जाएगा। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको सबको मालूम है। और पुण्यात्माओं, ठीक है, आपके पूर्वजन्म के पुण्य हैं, आपको जो भी वस्तु उपलब्ध है इसको ये समझ लो कि आपकी नहीं है। आप एक रेस्टोरेंट में रह रहे हो। अब जैसे अच्छे पूंजी वाले व्यक्ति, सेठ धनी व्यक्ति अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर के अपना 1, 2, 3, 4 जैसा भी वो वहाँ दिन रात व्यतीत करना चाहते हैं, तो उनके पास पैसा घना है, तो वे हाई क्लास के, हाई क्वालिटी के रेस्टोरेंट के अंदर रह रहे हैं। वहाँ सुविधाएं अच्छी हैं, सोफ़ा सेट हैं, बढ़िया पलंग हैं, टीवी रखे हैं, सारी व्यवस्था है वहाँ पर। बैल बजा दी, बैरा आ गया, जो वस्तु मांगी उपलब्ध होगी खाने और पीने की। और एक गरीब व्यक्ति जाके एक सिंपल होटल में रुका है जिसमें एक तख्त पड़ा है और सिंपल आहार है, थोड़ा खर्चा है उसका। तो ऐसा ही समझ लो आप, जो गरीब है वो एक सिंपल होटल में रह रहा है, अमीर है वो बड़े होटल में रह रहा है, लेकिन वस्तु किसी की नहीं। वहाँ पर होटल में गए व्यक्ति को पता होता है कि यहाँ तेरी वस्तु कोई नहीं है, इनको प्रयोग कर सकता है, वो भी अपने खर्चे से। तो इस काल भगवान का ये होटल है फॉर एग्जाम्पल। और इसमें आपके पुण्यों के कारण आप सुविधा जो आपको है वो आपके पूर्वजन्म की पूंजी से है, जेब आपकी ही खर्च हो रही है, जो सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं आपके पुण्य क्षीण हो रही है। और गरीब व्यक्ति है वो समझ ले सिंपल होटल में रह रहा है, कोई झोंपड़ी में है, चाहे सिंपल मकान में रह रहा है,
तो वो भी एक होटल में ही है। एक दिन दोनों ने ही जाना है और दोनों ने वो सब वस्तुएं यही छोड़ जाना है। अब जाना कहाँ है? स्वदेश को जाना है। होटल में व्यक्ति वही रहता है जो विदेश गया हुआ है, अपने घर से बाहर है। आज तक आपको यही नहीं मालूम कि हम इस होटल को छोड़कर प्रस्थान कहाँ करेंगे। आपको तो ज़बरदस्ती जब आपकी पूंजी समाप्त हो जाती है, आपका समय समाप्त हो जाता है, उस होटल से पकड़कर बाहर फेंक दिया जाता है सड़क पे, आप कहीं जाओ। जब हम घर से बाहर चलते हैं वैसे किसी काम कार्यवश, तो जाने से पहले हम वहाँ कहाँ रुकेंगे, रात्रि हम कैसे व्यतीत करेंगे, उसकी व्यवस्था पहले करके जाते हैं। और संसार छोड़ के जाने वाला व्यक्ति कभी सोचता भी नहीं कि मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। तो वो ज्ञान अब आपको प्राप्त हो रहा है कि आप ये साधना करोगे और आप इन होटलों में रहो जैसे जिसकी व्यवस्था है, ठीक है, धनी है अपने उस सुविधा को प्राप्त करो, निर्धन है अपने उन मकानों में गुजर करो। और दोनों ही दो रोटी खाते हैं, एक गरीब भी और सेठ भी, और एक चारपाई पर ही सोते हैं। 3-3 4-4 पर सेठ नहीं सो सकता। एक कोने में चाहे 10 कक्ष की कोठी हो, एक कक्ष के एक कमरे में एक तख्त 3.5 बाई। परमात्मा कहते हैं क्या चढ़ावा मेंढिया और लंबी भीत उसार, घरता 3.5 हाथ गणाता 4.25। यानी आपको लेटने के लिए अपने हाथ, ये हाथ होता है इतना, प्रत्येक का शरीर अपने 3.5 हाथ का होता है, 3.5 हाथ का। तो परमात्मा कहते हैं आपने चाहे 20 कक्ष की कोठी बना रखी है, उसमें 3.5 हाथ और बाई 1 हाथ, भाई इतनी जगह की जरूरत है आपको। बाकी उस कोठी की शर्मा मार ले, क्या बनेगा उसका? समय खोया, अपना जीवन व्यर्थ किया। तो कहने का भाव ये है कि ठीक है, भगवान ने आपको कोठी भी दी है, सुविधाएं भी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब भविष्य की तैयारी करो, यहाँ से चलने का उद्देश्य बनाओ। असक जन्म हो गए आप जी ने यही भटकतों का। अब परमात्मा हमें बताते हैं कि आप जी यहाँ इस काल कसाई के लोक में रह रहे हो, इसने आपको अपने स्वार्थवश पाल रखा है, जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्माओं, आपके ऊपर 3 गुणों का इतना ज़बरदस्त प्रभाव हो गया कि आप जी अपने परिवार, अपनी संपत्ति को अपना मान चुके हो। और मान चुके हो जैसे नशे में व्यक्ति चाहे कुर्डियों पर पड़ा हो गंद में, और चाहे चारपाई पर लेट रहा हो, उसको पता ही नहीं तू कहाँ है। तो आज हम सभी की ये स्थिति है कि हम इस सब कुछ को अपना मान चुके, और इसको ये कहा जाता है कि आप कसाई के लोक में रह रहे हो और ये आपको सबको खाएगा बारी बारी। ये नहीं बख्शेगा किसी को भी। किसी परिवार के 3-3 सदस्य खा जाता है एक दिन में, कोई दुर्घटना से या कोई किसी और अन्य कारणों से, कोई बीमारी से। और शेष बच्चे ये सोचते हम ठीक हैं। जिनके साथ वो घटना घट गई उससे पहले वो भी आप जैसी ही स्थिति में थे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने रजा बख्शी आपको ये ज्ञान देने की, और फिर वो विकल्प बताया कि यहाँ से जाकर आप कहाँ रहा करोगे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा, और नीचे को 3 गुण रूप शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, तना कौन भगवान है, इस संसार रूपी जड़ कौन है, यानी जिससे सबका धारण पोषण होता है वो कौन प्रभु है, और शाखा कौन है, डार कौन है, और पत्ते क्या है, तो स वेदविद वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा श्रीमद् भगवद गीता में, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते।
और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, उस परमात्मा की भक्ति करो और किसी की नहीं। और गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुस्मरण यह पर्याति तदन देहम से आती परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है। गीता का ज्ञान ब्रह्म बोल रहा है, ये काल बोल रहा है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। और ये कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। इसका उच्चारण करते हुए संसार छोड़कर जाते समय भी, मरते समय भी इसी का जाप करता है, तो ओम से मिलने वाली जो परम गति वो प्राप्त हो जाती है, वो ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी वापस आते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है, वो भी पुनरावृत्ति के अंदर। तो गीता ज्ञानदाता कहता है 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध है कि जो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है ये काल है। और गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ और अब प्रवृत्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण नहीं थे काल, श्री कृष्ण होते तो ये कैसे कहते मैं अब प्रवृत्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण जी तो पहले उपस्थित थे वहाँ पर अर्जुन के साथ, उनके सारथी बनकर। तो पुण्यात्माओं, ये हमारे सदग्रंथ एक अनमोल रतन है, इसको हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके, इसका अड़ंगा कर दिया, उल्टा ज्ञान बता दिया हमारे का। श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर बता दिया, जबकि श्री कृष्ण जी तो एक ब्रह्मांड में एक सतोगुण विभाग के मंत्री समझो, और इनका पिता काल एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री समझो, और ओवरऑल कंट्रोलर सभी ब्रह्मांडों का वो प्रधानमंत्री समझो, वो परम अक्षर ब्रह्म समझो, वो पूर्ण परमात्मा। उसकी साधना के लिए ही ये गीता ज्ञानदाता बार बार कह रहा है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे परमात्मा, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि तत्ब्रह्म को से परिचित प्राणी, इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करता। जरा माने वृद्धावस्था और मरण माने मृत्यु। जरा और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं वे उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं, अर्थात उस पूर्ण परमात्मा से परिचित हैं, उसके उस शाश्वत स्थान से परिचित हैं। वहाँ जाने के बाद बुढ़ापा नहीं आता, वृद्धावस्था नहीं आती और मृत्यु नहीं होती। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है वो बता दे मुझे। अब 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये काल कहता है ब्रह्म कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है वो प्रभु, वो स्वामी, वो मालिक। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से बोलकर एक अमृत ज्ञान प्रचार करता है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में धार्मिक अनुष्ठानों की, अध्यात्म मार्ग की भक्ति विधि विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को अर्जुन तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता के अंदर वो तत्व ज्ञान नहीं है और गीता ज्ञान दाता भी तत्व ज्ञान से अपरिचित है। उसके लिए दास को भेजा परमपिता ने, कबीर भगवान ने तत्वदर्शी संत बनाकर। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में अपनी साधना करने को कह रहा है कि मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। और पुण्यात्माओं, जहाँ युद्ध है वहाँ शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अब गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहता है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करने वाला प्राणी, साधक भक्ति की शक्ति से
योग के बल से, योग माने साधना के बल से, भक्ति की ताकत से, उस मंत्रों की भक्ति की कमाई की ताकत से उस परमात्मा को सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अपना तो उसने मंत्र बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते, ओम ये भगवते वासुदेव, ये मंत्र नहीं है, ये तो बाल बलौने वाले खिलौने हैं, मीठी गोलियां हैं। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने केवल संकेत दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा चय्यगा विहिता पुरा। क्योंकि परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में अपना यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। कुछ पुण्यात्माएं उनको स्वीकार करती हैं, इसलिए कहा कि स्टार्ट जब होता है उस समय परमात्मा यथार्थ ज्ञान देता है। ब्राह्मण माने विद्वान पुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति, फिर इसी आधार से वो साधना किया करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद फिर से ये काल के दूत सक्रिय हो जाते हैं और यथार्थ ज्ञान को समाप्त कर देते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैंने पहले भी ये ज्ञान दिया था शाश्वत इन सभी को, और फिर उसको आगे कुछ दिन चला, लेकिन अब ये लोप हो गया, या पुनः फिर दे रहा हूँ। तो यहाँ बताया है कि ओम तत्सत, ओम तो ब्रह्म का, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये काल है, ये ब्रह्म है जिसके लोक में हम फंसे हुए हैं, ये काल कसाई कहा गया है। इसको वेदों के जो ज्ञाता कहलाते थे इसको ब्रह्म कहते थे, और ब्रह्म को ये सुप्रीम पावर कहते थे। इनको कख भी पता नहीं था। ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, ब्रह्म माने भगवान है, स्वामी है। और फिर परब्रह्म इससे नेक्स्ट, जैसे दादा परदादा, एक दादा उससे नेक्स्ट दादा, तो ये ब्रह्म फिर परब्रह्म, परब्रह्म को अक्षर पुरुष भी कहते हैं, इसको सर पुरुष कहते हैं ब्रह्म को। अक्षर पुरुष 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको अक्षर पुरुष का। इसकी आयु बहुत लंबी है, इसलिए इसको अक्षर पुरुष कहते हैं। अब जो तीसरे नंबर का है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और बताया है कि जितने भी इनके अंतर्गत प्राणी हैं शरीरधारी, इन सब का, और साथ में दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष का शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। आगे फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम तो कोई और ही है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वो 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने बता दिया वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखो, ब्रह्म एक सरब्रह्म, सरपुरुष कहो चाहे सरब्रह्म को, ये तो 7 संग ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, सरब्रह्म, जिसको काल कहते हैं, जिसने गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके दिया, इसको सरब्रह्म कहते हैं। ये 21 ब्रह्मांड का ब्रह्म है, स्वामी है। और जो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म को, वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म को, वो असंख्य ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर है। और वही इस संसार रूपी वृक्ष का मूल है, जड़ है, जिससे सबका धारण पोषण होता है, जो सबका पालक है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक तर्म आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। ओम तत्सत, इसमें बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष से वो श्रेष्ठ भगवान, उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम कहो उत्तम पुरुष कहो एक ही बात है। वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट ही कर दिया। और जिसको परमात्मा कहा जाता है, ओए होए अपने आत्मा, अभी तक तो आप जी को अध्यात्म मार्ग का ABC भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि हमारे ये गुरु ही ऐसे नकली थे, इनको स्वयं ज्ञान नहीं था।
अब परमात्मा का अर्थ क्या होता है? अब आज का जो सत्संग है, इस परमात्मा कौन है? ये कसाई काल के लोक में हम रह रहे हैं। हम कैसे कैसे ये कसाई है और परमात्मा कौन है? जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। जिसको परमात्मा कहा जाता है, ओए होए, परमात्मा, परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने सोल, यानी अच्छी आत्मा, दीन दयाल जिसको कहा जा सकता है, परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा। और जो मारे, पूरे किसी परिवार को मारता है, काटता है और बुरा हाल कर रखा है, क्या वो परमात्मा हो सकता है? न, कभी नहीं। भले ही हम उसको अनजानपने में परमात्मा मान बैठे हैं, पर वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा की परिभाषा से जब आप परिचित होगे, परमात्मा वो है जो केवल सुख दे, दुख नहीं दे। तो वो सतलोक, वो परमात्मा जो हमें वो स्थान बता रखा है कि मेरा वहाँ लोक है, मैंने वहाँ ऐसी व्यवस्था कर रखी है, तो सारे असंख्य ब्रह्मांडों के प्राणी आप सतलोक में रह सकते हो। और सब एक जैसी व्यवस्था है। सुंदर महल बने हुए हैं, तेज पुंज के सुंदर, आगे बाग बगीचे हैं, सबके आगे पार्क बने हुए हैं, उसमें बहुत सुंदर फल मेवा सदा लगी रहती है। और जब चाहे किसी प्रकार का आहार मन इच्छा आप करोगे, आपकी रसोई में तैयार मिलेगा, बना बनाया पका पकाया सेकंड में, और फल फ्रूट हैं। तो वहाँ जाने के लिए परमात्मा कहते कि वो है परमात्मा, उसको परमात्मा कहते हैं। वह मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, रोग नहीं, शरीर ऐसा है, राग द्वेष होता ही नहीं। और वहाँ ऐसी व्यवस्था है तो चाहे तो भी राग द्वेष नहीं हो सकता, क्योंकि सबको एक जैसी सुविधाएं हैं।